देख रहे होंगे कि यहाँ पर भी जो एक प्रेशर है वो बिल्डअप किया जा रहा है और के मुल्क की जो फौजी इस्टेब्लिशमेंट है उसके हवाले से वो सख्त मौक़िफ़ अपना रहे हैं। जुडिशल इस्टेब्लिशमेंट है उसके दरमियान हमें एक तेज़ जंग नज़र आ रही है, तो मुल्क की कोई डायरेक्शन कोई समत हमें नज़र नहीं आ रही है कि मुल्क किस तरफ जाएगा आने वाले हालिया दिनों में। मेरे पीछे अदल का तराजू जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का तराजू कहा जाता है, लेकिन इस पर पाकिस्तान की 13 छोटी बड़ी जमातों ने, जिसमें 3 बड़ी जमातें JUIF, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी शामिल है, उन्होंने अदम एतमाद का जो है वो खदशा जाहिर कर दिया है और आज JUIF की बड़ी तादाद में कारकुनान की यहाँ पर आमद का सिलसिला जारी है। 15 मई को ये मनाजिर हम आपको दिखा रहे हैं। 14 मई 2023 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ये कहा गया था कि पंजाब के अंदर इंतखाबात कराए जाएँ। 90 दिन के अंदर जो कि 90 दिन गुजर चुके थे, तहरीक इंसाफ की जो सूबाई हुकूमतें थी वो तहरीक इंसाफ की तहलील करने के बाद ये मामला जो था वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में गया और सुप्रीम कोर्ट ने जो था वो 14 मई को इलेक्शन करवाने का हुक्म दे रखा था। 14 मई गुजर गई, 15 मई आ गई, लेकिन इलेक्शन नहीं हुए और इसके बाद अब हम देख रहे हैं कि JUIF जो है, हमने देखा कि जब 9 मई को इमरान खान को गिरफ्तार किया गया तो फिर जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है उसने 11 मई को इमरान खान को 4:30 बजे इस अदालत में तलब किया और इस अदालत में तलब करने के बाद उन्होंने उनकी रिहाई का हुक्म दे दिया, जबकि उनको नैब कोर्ट जो थी वो 8 रोज़ा जिस्मानी रिमांड दे चुकी थी। तो अब हमें नज़र ये आ रहा है कि पाकिस्तान की जो जमातें हैं, हुक्मरान इत्तेहाद है, वो इस्टेब्लिशमेंट की जो जुडिशल इस्टेब्लिशमेंट है उसके मुखालिफ दिखाई देती है और जो जुडिशल इस्टेब्लिशमेंट के सरबराह हैं यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, उनके ख़िलाफ़ जो है वो अब यकजा हो गई है और उनका ये कहना है कि ये धरना उसी सूरत में ख़त्म होगा। आज कौमी असम्बली के अंदर भी जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है उनके खिलाफ रेफरेंस लाने की जो उनके हवाले से रेफरेंस लाने की जो एक करारदाद थी वो मंजूर कर ली गई है, जबकि हम देख रहे हैं कि जो अस्करी इस्टेब्लिशमेंट है जिसमें इमरान खान जिसकी मुखालफत में आजकल बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं, उन्होंने गुज़िश्ता 9 मई को जब उनकी गिरफ्तारी हुई तो उनकी पार्टी के कारकुनान ने ना सिर्फ अस्करी के जो तमाम तर GHQs हैं और जो तमाम कमांडर हाउसेज़ हैं लाहौर के, पेशावर के और दीगर जगह पर, उन्होंने ना सिर्फ उनके कारकुनों ने वहाँ पर धावा बोला बल्कि लाहौर के कोर कमांडर हाउस को भी आग लगा दी, जिसे जिना हाउस के नाम से जाना जाता है। उससे अब जो अस्करी इस्टेब्लिशमेंट है और तहरीक इंसाफ है उसके दरमियान ये जो जंग है, हमें वो उसके अंदर एक गर्मा गर्मी देखी जा रही है, जबकि दूसरी तरफ जो तहरीक जो हुकूमती इत्तेहाद और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो कि जुडिशल इस्टेब्लिशमेंट है उसके दरमियान हमें एक तेज़ जंग नज़र आ रही है। तो मुल्क की कोई डायरेक्शन कोई समत हमें नज़र नहीं आ रही है कि मुल्क किस तरफ जाएगा आने वाले हालिया दिनों में, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का ये हुक्म था कि 14 मई को जो है पंजाब में इंतखाबात कराए जाएँ, लेकिन इंतखाबात नहीं करवाए गए और आज 15 मई आ चुका है लेकिन इंतखाबात नहीं करवाए गए। इमरान खान जो है वो ये दावा कर रहे हैं कि उनको खदशा है कि उनको अभी भी गिरफ्तार किया जाए। उन्होंने आज ही इस्लामाबाद लाहौर की जो हाई कोर्ट है उससे दोबारा रुजू किया। उन्होंने कहा कि उन्हें खदशा है कि उन्हें और उनकी जो अहलिया बुशरा बीबी हैं उनको आज दोबारा से गिरफ्तार करने का खदशा है, तो उन्होंने दरख्वास्तें दायर कर दी हैं। जबकि हम देख रहे हैं कि जो हुकूमती इत्तेहाद है उसका इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से जो रद्द-ए-अमल है वो सख्त से सख्त होता चला जा रहा है, जबकि जो तहरीक इंसाफ है उसका जो मुल्क के दिफाई इदारे हैं यानी कि मुल्क की जो फौजी इस्टेब्लिशमेंट है उसके हवाले से वो सख्त मौक़िफ़ अपना रहे हैं। DG ISPR के हवाले से उन्होंने सख्त रिमार्क्स दिए और उनसे कहा कि जिस वक्त आप पैदा भी नहीं हुए थे उस वक्त मैं अपने मुल्क को इंटरनेशनल लेवल पर प्रेजेंट करा था। तो यहाँ पर वो एक DG ISPR जो कि मुल्क के अदारे को रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसको नहीं बल्कि शख्सियत को टारगेट कर रहे हैं, और न सिर्फ उनको बल्कि उन्होंने ये भी कहा कि अगर मैं इनको ये डर है कि अगर मैं इक़्तिदार में आया तो मैं जो आर्मी चीफ है उनको हटा दूंगा, तो मैं ऐसा नहीं करूंगा, मैं जो हूँ ऐसा नहीं करने जा रहा। जबकि कल ही जो वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर थे तनवीर इलियास साहब, उनका जो साबिक वज़ीर आज़म थे उनका कल बयान आया। उन्होंने कहा कि जब उन्होंने इमरान खान से लॉन्ग मार्च नवंबर में जो उन्होंने लॉन्ग मार्च किया था उसके हवाले से कहा कि इसको 2 दिन डिले कर दिया जाए, तो इस पर इमरान खान साहब ने कहा कि ये हम आसिम मुनीर को आर्मी चीफ बनने से रोकने के लिए लॉन्ग मार्च कर रहे हैं, तो हम इसको 2 दिन ताख़ीर नहीं कर सकते हैं। तो आसिम मुनीर के हवाले से इमरान खान के तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि और जो यहाँ पर हमें नज़र आती है हुकूमती इत्तेहाद उसका जो है वो इस जुडिशल इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से जो है वो इख्तलाफात हैं। तो ये दोनों इख्तलाफात कहाँ जाकर रुकेंगे, क्या होने वाला है मुल्क के अंदर, कोई सर्टेन डायरेक्शन नहीं नज़र आ रही हमें। एक
एक बयानबाजी दोनों तरफ से जारी है। कल हमने देखा कि 9 मई से अब तक जो थे वो पाकिस्तान भर में यानी कि 15 मई तक सिग्नल्स जो थे वो नहीं थे। यहाँ पर इंटरनेट सर्विसेज जो थी वो उनको मुअत्तल कर रखा था। आज वो जो बहाल होना शुरू हुई हैं 15 मई को, जबकि हमने देखा कि इस दौरानिए के अंदर तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान थे उनके खिलाफ बड़ा क्रैकडाउन सामने आया और मुतअद्दिद जो कारकुनान थे, तकरीबन कोई 4 से 5 से 6 हज़ार जो कारकुनान थे और रहनुमा थे, उनको गिरफ़्तार कर लिया गया। ना सिर्फ उनको गिरफ़्तार कर लिया गया बल्कि उनके खिलाफ जो है वो दहशतगर्दी के मुकदमा दर्ज करने का जो है वो हुक्म दिया गया। और अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर भी जो एक प्रेशर है वो बिल्डअप किया जा रहा है और जो JUP के कारकुनान मुख्तलिफ शहरों से आए हैं वो यहाँ पर एहतजाज कर रहे हैं और यहाँ पर अपने जो एहतजाजी ज़ाहिरा है उसको कर रहे हैं। यहाँ पर जो JUP के रहनुमा हैं वो भी स्टेज पर मौजूद हैं, जो कि यहाँ पर कारकुनों का खून लहू गरमा रहे हैं। और अब हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर चूँकि फजलुर रहमान की आमद का सिलसिला जारी है, उसके बाद वो खिताब करेंगे और उस खिताब में वो अगला लाहेअमल देंगे। तो यहाँ पर कारकुन हमें बहुत पुरजोश नज़र आ रहे हैं जो कि JUP के दूर दराज इलाकों से आए हैं। तो अब अगला लाहेअमल जो है वो क्या होगा ये देखना बहुत ज़रूरी है। देखते रहिए तस्दीक। शुक्रिया।